क्लास 11 आज के वीडियो में हम एस सी वर्मा बुक से फर्स्ट चैप्टर से सारा एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है एस सी वर्मा के फर्स्ट चैप्टर का जो सारा एग्जाम्पल है वर्कआउट एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है चारों का। और ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, सरफेस टेंशन एस और थर्मल कंडक्टिविटी के और द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब देखिए इन सभी से रिलेटेड आपको फॉर्मूला दिया गया है। जी से रिलेटेड आपको फॉर्मूला दिया गया एफ कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद आपको सरफेस टेंशन से रिलेटेड फॉर्मूला दिया गया है रो जी आर एच अपॉन टू, रो जी आर एच अपॉन टू। इसके बाद जो है थर्मल कंडक्टिविटी के से रिलेटेड फॉर्मूला दिया गया है के ए थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू टी अपॉन डी। और आपको ईटा से रिलेटेड फॉर्मूला दिया गया है एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए कैपिटल जी, कैपिटल एस, कैपिटल के स्मॉल के और ईटा का हमको जो है डायमेंशन लिखना है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है और इससे रिलेटेड ये फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए कैपिटल जी का निकालते हैं। कैपिटल जी का कैसे निकलेगा, हम यहां लिखेंगे एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम एल, यही हो जाएगा जी बराबर। तो कैपिटल एफ होता है आपका फोर्स और फोर्स का होता है एम एल टी का पावर माइनस टू, क्योंकि फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का एम मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एम इंटू एम, आर इंटू आर, तो एल इंटू एल अपॉन और एम एम का एम इंटू एम। तो आपको क्या मिल गया, एम से एम एलिमिनेट हो गया, आपको मिला एम का पावर माइनस वन, एल का पावर 3 और डी का पावर माइनस 2। इस तरीके से ये हो गया कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला। कैपिटल जी के बाद देखिए डायमेंशन फॉर्मूला आपका सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको S इज इक्वल टू दिया है, रो क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो की जगह हम लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब मीटर क्यूब होता है ना। इसके बाद स्मॉल जी होता है आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले। इसके बाद आपका होता है आर रेडियस होगा, उसको एल ही लिखेंगे, एच एल ही लिखेंगे, ठीक है। एल क्यूब से एल क्यूब एलिमिनेट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एम टी का पावर माइनस 2। बात समझ में आए, ये हो गया आपका एस का सरफेस टेंशन का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी का निकालना है। तो यहां से देखिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डी अपॉन ए थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू टी। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको ये जानना पड़ेगा कि Q क्या है, D क्या है, A क्या है, थीटा टू माइनस थीटा वन क्या है और T क्या है। तो इसके बारे में सुनिए आप। तो यहां पे Q क्या है आपका
कैलोरी के लिए लिया गया है हीट है आपका। तो हीट क्या होता है? एनर्जी होती है, और एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। तो जो वर्क डन का होगा, जो एनर्जी का होगा, जो हीट का होगा, सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। यानी क्यू की जगह हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है? एम एल टी का पावर माइनस 2 इंटू एल। तो हम क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2। डी की जगह एल। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में के, और टाइम टी। तब आपको मिल गया एम एल टी का पावर माइनस 3 और ये आपका हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशनल एल का पावर माइनस 2 ना? हाँ, के की पावर माइनस 1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो के की पावर माइनस। इसके बाद देखिए हमको यहाँ ईटा का बताना है ना? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? F इंटू x2 माइनस x1 अपॉन A और V2 माइनस V1। अब माइनस होने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? ध्यान दो, क्या लिखोगे आप? आप लिखेंगे F का क्या लिखेंगे? M L T का पावर माइनस 2। x2 माइनस x1 मीटर को मीटर में से घटाओगे तो मीटर मिलेगा, ये हो गया L। A हो गया L स्क्वायर। अब V2 माइनस V1 हो गया मीटर पर सेकेंड, है ना हुआ? तो मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई। अब नीचे बचा L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म, T ऊपर चला जाएगा तो M और L का पावर माइनस 1 और T का पावर माइनस 1। T जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो M L का पावर माइनस 1 T का पावर 1। तो पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया डायमेंशन निकालने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड में क्या क्या दिया है। ये आपका एससी वर्मा बुक से फर्स्ट चैप्टर के वर्कआउट एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड में कितने ऑप्शन है? सेकंड में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको चार्ज का बताना है। देखो, चार्ज को भी क्यू से डिनोट करते हैं, और अभी पिछले क्वेश्चन में हीट को भी क्यू से डिनोट किया था। ठीक है ना? और देखिए चार्ज के बाद आपका पोटेंशियल V, कैपिटल V पोटेंशियल, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R। देखिए पहली बात आप एक चीज ये समझ लीजिए कि आप अभी इनिशियली 11th में एंट्री लिए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। जैसे अभी कंडक्टिविटी के नहीं पता था, है ना? है कि नहीं? ईटा नहीं पता था, तो इसलिए उसका फार्मूला आपको गिवन है। तो आप घबराइए मत। आप क्या होगा, अभी जब धीरे धीरे आप सारे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जैसे अभी मोशन पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह धीरे धीरे आप क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा फार्मूला पता चल जाएगा, है ना? फ्लूइड वाला, सरफेस टेंशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा फार्मूला आपको धीरे धीरे हर चैप्टर में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको जो चीजें सिखाई जा रही हैं आप उस पर फोकस करिए। यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य क्या है सीखने का, कि किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है ना? अब दूसरा एग्जांपल में देखिए, इसके लिए आपको फिर से फॉर्मूले दिए गए हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये तो आप जान भी रहे हो, 10 में पढ़े थे। उसके बाद V का दिया हुआ है आपका, V के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है U इज इक्वल टू VIT, ये भी आप जान रहे हो। बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू VIT, V स्क्वायर बाई RT और I स्क्वायर RT था ना? ठीक, ये भी फार्मूला आप जान रहे हो। Q इज इक्वल टू CV आप ये नहीं जान रहे हो, ये आपको 12 में मिलेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एक अच्छी बात आपको फॉर्मूला दे दिया है। इसके बाद R के लिए V इज इक्वल टू आई आर, ये भी आप जानो, सही है ना। तो ये फार्मूला तो आप जान ही रहे हो, बस ये वाला नहीं जान रहे थे, ठीक है। तो गिवन हो गया। अब देखिए Q का हमको निकालना है, तो Q इज इक्वल टू आई टी दिया हुआ है, तो एम्पियर हो गया A और T हो गया, तो Q इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम, वेरी इजी। यहां देखिए U इज इक्वल टू वी आई टी और हमको V चाहिए, तो V इज इक्वल टू U अपॉन आई टी, और U क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का फिर वही वर्क, और वर्क का फिर वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो M L होता है, L स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है नहीं, M L स्क्वायर T पावर माइनस अपॉन एम्पियर T। अब ये ऊपर जाएगा M L स्क्वायर T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस, सही है ना, समझ आ रहा है ना। U का क्या होता है, U एनर्जी है ना, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है एम एल टी का पावर माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, नीचे आई का एम्पियर, टाइम का टी, अब यहां क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 ए का पावर माइनस 1। Q इज इक्वल टू सी वी, तो C निकालना है, तो Q अपॉन V, Q का भी आप निकाले हैं 80, और V का भी आप निकाले हैं M L स्क्वायर T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस। अब ये ऊपर जाएगा, तो M ऊपर जाएगा, M का पावर माइनस 1, L का पावर माइनस 2, T का पावर 3 प्लस 1 4 प्लस 4, माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस 1, और A का पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1, और प्लस 1 ऑलरेडी है, तो A का पावर 2। ये हो गया आपका C फॉर कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। यानी अब आप देखिए, अगर आपको C का डायमेंशन फार्मूला पूछ देता तो आपको Q को भी निकालना पड़ता और V का भी निकालना पड़ता, मतलब इन दोनों सवाल के बदले डायरेक्ट C पूछता, तब आपकी मजबूरी थी कि आपको Q का भी निकालना पड़ता और V का भी निकालना। यानी अगर हम ये 3 सवाल पूछना चाहते तो हम बस एक ही सवाल भी आपसे पूछ सकते है कि नहीं। आगे देखिए, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V का आप निकाल चुके हैं, क्या निकाले, ये निकाले हैं एम एल स्क्वायर T का पावर माइनस 2 A का पावर माइनस 1, फिर नीचे A लिखेंगे, फिर वो ऊपर जाएगा माइनस 1 और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको समझ में आ गया होगा, T का पावर माइनस 3 क्यों होगा, हाँ माइनस 3 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह देखिए थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज भी हम सारा कराएंगे आपको, बस आप ध्यान से समझते चलिए। ये आपके एचसी वर्मा के 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी अर्ग आर इक्वल टू द जूल। देखिए एसआई यूनिट जो है वो जूल है, बताइए, और सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग है ना। तो हमको क्या करना है, हमको एसआई यूनिट और अर्ग में रिलेशन बनाना है। तो चलिए हम लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए, 1 जूल इज इक्वल टू लिखा जाए। चलिए लिखते हैं, बताइए 1 जूल क्या है, वर्क डन है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में तुम लिखोगे F इंटू डी, F का क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई इंटू मीटर, बोलो
तो ये क्या हो गया, अब सीजीएस में बदलो, तो केजी को ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम, बोलो। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, दो बार लिखोगे ना, तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो दोनों मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे सेकंड का सेकंड स्क्वायर रहेगा, तो कितना हो गया 2 2 4 37, 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम अर्ग भी बोल सकते हैं, 10 to the power 7 ERG। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। बोलिए समझ में आया? खूब बढ़िया से नहीं आया? आ गया। इसके बाद देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल क्या है। 4 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 है ना कि 1.9, 19 इंटू 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है स्टील का यंग मॉडुलस जो है 19 इंटू 10 to the power 10 का, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि इसको सीजीएस में बदलिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का सीजीएस डाइन होता है, ठीक है, और आपका पर मीटर स्क्वायर का हो जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बदलते हैं, 19 इंटू 10 to the power 10 न्यूटन का हम क्या लिखेंगे, अभी निकाले थे ना 10 to the power 5, ठीक है, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। और पर मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक मीटर का आप लिखेंगे 10 to the power 2 और दूसरे वाले मीटर का भी लिखेंगे 10 to the power 2, तो 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 4 और ये 1 खत्म हो गया 19 इंटू 10 to the power 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका 4th वाला। 5th वाले में अब देखिए 5th वाला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, कह रहा है इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स वेर चूजन एज बेसिक क्वांटिटी फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। ये भाई अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ये चीजों को चेंज कर रहा है, अब उस चेंज को आप समझिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम और फोर्स उसके बेसिक क्वांटिटी है, वो कह रहा है कि हम इसको बेसिक मान रहे हैं, मास को बेसिक नहीं मान रहे हैं। तो चलो देखो वेलोसिटी को v मान लो, टाइम को t मान लो और फोर्स को f। ये हमारे बेसिक क्वांटिटी हो गए, तो हमको मास का निकालना है। तो चलो बताओ मास का होता है F इज इक्वल टू ma होता है, क्योंकि फोर्स लेना ही पड़ेगा, और एक्सेलरेशन का हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोलो। तो मास इज इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी। बहुत आसानी से आ गया, सीधे क्या लिखेंगे टी वी। कौन चीज अपॉन? अच्छा हाँ सॉरी v अपॉन में जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका एग्जांपल नंबर 6 क्या है। टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। तो v स्क्वायर की जो यूनिट होनी चाहिए वही u स्क्वायर की भी होनी चाहिए, वही 2ax की भी होनी चाहिए। तो v स्क्वायर का हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या मिल गया l स्क्वायर t का पावर -2। इसी तरह u स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, वही चीज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा l स्क्वायर t का पावर -2। अब 2ax का,
तो 2 तो लिखेंगे नहीं, ax का लिखेंगे। तो a और x, a क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू एक्स का मीटर, तो ये भी हो गया l स्क्वायर टी का पावर -2। तो तीनों डायमेंशन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है। 5 नंबर हुआ। 7 में देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, देखिए डिस्टेंस कवर्ड गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, तो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में ही डिस्टेंस जुड़ता है। तो बताओ x भी क्या होगा मीटर, a भी क्या होगा मीटर, bt भी क्या होगा मीटर, ct स्क्वायर भी क्या होगा मीटर और dt क्यूब भी क्या होगा मीटर। तो x का l हो गया, a का भी l हो गया, अब b का क्या हो जाएगा l, t डिवाइड हो जाएगा t का पावर -1। बोलो यहां c का क्या हो जाएगा l, t डिवाइड हो जाएगा t का पावर -2। बोलो, और इसी तरह d का क्या हो जाएगा l, t का पावर -3। बात समझ में आई, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म m to the power a, v to the power b, r to the power c, find the value of abc। भाई देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे कोई फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स होता है, उसका डायमेंशन तो न्यूटन ही रहेगा, है mlt का पावर -2 ही लिखेंगे, सही है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे कोई फोर्स हो, F इज इक्वल टू कह रहा है m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। अब हम क्या लिखेंगे, F को लिखेंगे m l t का पावर -2, यहां लिखेंगे m का पावर a और यहां लिखेंगे l t का पावर -1 का पावर b। v का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ना, तो मीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है l t का पावर -1 और r का क्या हो जाएगा l, ये हो जाएगा c। तो मिला m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर -b, l टू द पावर c। तो m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर -b। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। अब b प्लस c बराबर भी 1 हो जाना चाहिए और -b बराबर -2 हो जाना चाहिए, तो b बराबर 2 हो जाना चाहिए। अब b की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो c बराबर -1। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फार्मूला देखिए, m टू द पावर a 1 हो गया, अब b की वैल्यू 2 तो v स्क्वायर और r का वैल्यू -1 तो हो गया mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये हो गया 8 तक। अब चलिए 9 वाला देखिए, 2 और बचा है 9, 10 वो भी कराई दें हैं। When a solid mass, when a solid sphere move a liquid, the liquid opposes the motion with force F. The magnitude of F depend on the coefficient of viscosity। देखो ये जो F है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, विस्कोसिटी पे, ठीक है। तो विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो विस्कोसिटी की पता नहीं किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, पावर 1 पे की पावर 2 पे की पावर 3 पे, तो हम बोलेंगे विस्कोसिटी की पावर a पे डिपेंड कर रहा है। समझ गया नहीं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है द रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है। अभी कह रहा है द स्पीड v पे, v का पावर c लिख देंगे और ऑफ द स्फीयर
assume that f is proportional to different power of the quantities. Guess a formula for f using the method of dimension. ठीक है, ये ठीक है ना। अब f का क्या लिखोगे आप? m l t का पावर -2। और देखिए, अब ईटा का अभी अभी आपने पहले क्वेश्चन में डायमेंशन निकाला है, तो ईटा का डायमेंशन देख के बताइए आपने क्या निकाला था? एम एल का पावर -1 टी का पावर -1, तो हो जाएगा एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 ए। आर क्या हो जाएगा? एल का पावर बी, और ये क्या हो जाएगा? एल टी का पावर -1 टी की पावर सी। अब देखिए, टोटल m का पावर कितना हो गया? a हो गया। टोटल l का पावर हो गया -a प्लस b प्लस, बोलो, -a प्लस b प्लस, और t का पावर हो गया -a माइनस c। बोले, तो a बराबर हो गया 1, -a माइनस c बराबर हो गया -2। -a की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 इधर जाएगा +1, तो -c बराबर -1, तो c बराबर कितना गया? 1। अब यहां रखेंगे -a प्लस b प्लस c बराबर 1, तो -1 और प्लस b प्लस 1 खत्म, और c बराबर b बराबर भी 1, तो सब 1 1 1 आ गया। तो आप क्या लिख दोगे? f बराबर k टाइम्स, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ईटा आर वी। ठीक है, k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकलती है। ठीक है भाई। विस्कोसिटी होती है जैसे कोई भी लिक्विड का गाढ़ापन, समझ गए? तो वो क्या करता है, उसमें आप किसी चीज को अगर मोशन कराओगे तो विस्कोसिटी की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। जैसे अभी आपको पानी में चलना है और आपको चारकोल में चलना है, तो किस में अच्छे से चल पाएंगे? पानी में, क्योंकि पानी आप पे कम विस्कोसिटी लगाएगा, और चारकोल पूरा बहुत ज्यादा ताकत लगी, चपक जाओगे उसी में। बात समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर हुआ? एक तरीके से आप, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड का फ्रिक्शन, लिक्विड का फ्रिक्शन एक तरीके से कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हाँ, ठीक है। तो 10 नंबर में देखिए, हीट जो है डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। किसी वायर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो चलिए हम लिख देंगे भाई, हीट जो है प्रोपोर्शनल है, या हीट बराबर लिख दें k टाइम्स करंट पे, टाइम पे और रेजिस्टेंस पे। ठीक है। तो हीट क्या होता है? वर्क होता है। वर्क, एनर्जी, हीट सब एक ही चीज है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, m l, l की जगह स्क्वायर लिख देंगे, t का पावर -2, और यहाँ एम्पियर का पावर a, टाइम का पावर b, एल का पावर सी। नहीं, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का अभी इससे पहले आप निकाले थे, देखिए क्या निकाले थे। रेजिस्टेंस का आप निकाले थे एम एल स्क्वायर, आई भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई लिख देते हैं, आई का पावर, हाँ, ये था रेजिस्टेंस, समझ गया ना। तो इसकी पावर में सी, ठीक है। तो यहां पे बताओ आई का पावर क्या मिला? आई का पावर ए मिला, -2c मिला, टी का पावर बी मिला, -3c मिला, बोलो। एम का पावर सी मिला, एल का पावर 2c मिला, हो गया। अब यहां लिखेंगे एम का पावर 1 तो सी बराबर 1, एल का पावर 2 तो 2c बराबर 2, तो c बराबर 1 ही आया। फिर एम एल हो गया, टी का पावर b -3c और t का पावर -2, तो b -3 -2, तो b बराबर
+1 और यहाँ i बराबर a और यहाँ पे i क्या है? नहीं है, नहीं i का पावर a माइनस 2c ना, हम गलत, a माइनस 2c, तो a माइनस 2c बराबर 0, तो a बराबर 2c और c की वैल्यू 1 है, तो a बराबर 2। तो हमको क्या मिला? a बराबर 2 मिला, तो हो गया h बराबर k i स्क्वायर r का पावर 1 r t का पावर 1, तो यही तो फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। के कांस्टेंट है यहाँ पे, के की वैल्यू अगर हम जान रहे आई स्क्वायर आर टी है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, के हट जाए। तो इस तरीके से आपका पहले चैप्टर का 10 एग्जाम्पल हमने करा दिया है। अब इसमें जो है एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करके आना है। ठीक है, आज के लिए इतना।